स्वागत है श्री आई.टी.आई एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो हमारी क्लास होने वाला है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की होने वाली है। तो जो हमारा चैप्टर है वो हमारा अंग्रेजी साक्षरता यानी कि इंग्लिश लिटरेचरी। दोस्तों ये जो चैप्टर है आपका ये आपके ग्रामर पर डिपेंड करता है कि आपकी ग्रामर कैसी है। ठीक, वैसे तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि एग्ज़ाम में जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी एग्ज़ाम होता है तो उसमें क्वेश्चन बनते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन बड़े आराम से इस चैप्टर से बन जाते हैं। इम्पोर्टेंट आपका जो है चैप्टर है तो वह मैंने बताया आपको, वो डिपेंड करता है आपकी जो ग्रामर होती है, आपकी ग्रामर किस टाइप से है। ठीक, अगर आपने ग्रामर अच्छे से पढ़ी होगी पहले तो आपके लिए बहुत ही इजीली चैप्टर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने जो आपकी ग्रामर वगैरह आपने नहीं पढ़ी तो आपके लिए डिफ़िकल्ट दोस्तों हो सकता है। ठीक, तो चलिए कुछ क्वेश्चन है इसमें से जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक, वैसे तो आपको अगर ग्रामर आती होगी तो उनमें से आप सोल्व कर लीजिएगा, नहीं तो जो लगभग 11-12 क्वेश्चन है। ठीक, इतने इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको बेसिक से अगर पढ़ना है तो मुझे कमेंट करना, तो मैं आपको बेसिक से चैप्टर पढ़ा दूँगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है कि नाइफ में मूक अक्षर क्या है। जो आपकी नाइफ होती है यानी कि चाकू ये पूछ रहा है, तो इसमें जो मूक अक्षर, अब मैं बता दूं मूक अक्षर क्या होता है आपका, उसको बोलते हैं हम साइलेंट लेटर। क्या बोलते हैं दोस्तों? साइलेंट लेटर। ठीक, यानी कि मूक अक्षर। अब यानी कि अंग्रेजी के बहुत से शब्दों में कई अनुच्चारित या मूक अक्षर होते हैं। स्वर या व्यंजन दोनों में कोई ना कोई अनुच्चारित होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या बात की गई है कि आखिर इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है। ठीक, जैसे कि जो हम बोलते तो हैं लेकिन मतलब जो लिखते तो हैं लेकिन उसकी आवाज़ उसमें नहीं आ सकती। यानी कि नाइफ है, जैसे कि आप दिख रहा है आपको नाइफ लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक, तो उसमें क्या साइलेंट आपको दिख रहा है? साइलेंट किस, कौन सा अक्षर हम नहीं बोल पा रहे इसमें, तो आपको दिख रहा होगा क्या है दोस्तों, वो है आपका के। कौन सा अक्षर है? के। तो के एक ऐसा शब्द अक्षर है जो इसमें आपके स्पेलिंग में तो है लेकिन हम इसको बोल नहीं पा रहे। तो ये क्या होता है दोस्तों? आपका मूक अक्षर होता है, यानी कि साइलेंट लेटर होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी कि 1 के साथ जाएगा के आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना समझ आ गया होगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। दूसरा अब क्वेश्चन ऐसा ही है, बजट के बारे में पूछ रहा है। बजट, अब बजट में आपको बताना है कि इसमें साइलेंट क्या है। चलिए अब आपको बड़े आसानी से इसमें बता दोगे कि इसमें कौन सा है जो साइलेंट है। चलिए बजट, तो यहाँ पर जो आपको लग रहा होगा बजट में वो है आपका डी। क्या है दोस्तों? डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बजट में क्या साइलेंट आपको दिख रहा है? डी आपको यहाँ पर राइट आपको साइलेंट दिख रहा होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए थर्ड क्वेश्चन आपके लोग सामने आ चुका है। देखिए क्या कहता है थर्ड क्वेश्चन, कि क्या तुमने खाना खाया है, वाक्य की सही अंग्रेजी बनाइए। चलिए, क्या तुमने खाना खा लिया तो वाक्य की सही अंग्रेजी बनाइए। दोस्तों मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया है कि यह जो आपका जो ये डिपेंड करता है आपकी ग्रामर पर। ठीक, आपकी ग्रामर कैसी है। तो अगर आपने ग्रामर पढ़ी होगी तो आपको अच्छे से आप इसका राइट आंसर बता दोगे। ठीक, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी तो आपको थोड़ी सी तो कठिनाई ज़रूर होगी दोस्तों। ठीक, तो हैव यू टेकन यूर मेल्स, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ आपका राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने। रुको का आदेशात्मक वाक्य बनेगा। चलिए, रुको का आदेशात्मक वाक्य कौन सा बनेगा? चलिए आपको अंग्रेजी में बताना है इसमें। ठीक है, रुको, रुको शब्द का पूछ रहा है। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर बताना है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो और आप चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ आप चैनल को भी साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल पर आई.टी.आई एग्जाम के लिए ऑनलाइन तैयारी कर जाती है। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक, और अगर आप ने इस वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे, ठीक, तभी आपको थोड़े बहुत कुछ समझ में आएगा। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा देख लोगे फिर छोड़ दोगे तो आपको क्या होगा? अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप इस क्लास को पूरा देखिए। ठीक, तभी आपको अच्छे से इसमें समझ में आएगा दोस्तों। ठीक, चलिए तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ, यानी कि आई से स्टॉप, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है।
आई एट ब्रेड एंड बटर किस प्रकार का वाक्य है? चलिए, आई एट ब्रेड एंड बटर किस प्रकार का वाक्य है? चलिए, आपको यहाँ पर बताना है राइट आंसर किसके साथ जाएगा, कौन सा वाक्य है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फिर फ्यूचर है। चलिए, आपको बताना राइट आंसर दोस्तों किसके साथ यहाँ पर जाएगा। चलिए, तो अपने टेंस वगैरह पढ़े होंगे तो ठीक है, तो इसमें कौन सा जाएगा दोस्तों, पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट की बस में बात हो रही है, पास्ट टाइम की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से बेमेल शब्द कौन सा है? निम्न में से बेमेल शब्द कौन सा है? जो इन सब से, यानी कि तीन तो एक जैसे हैं, उसमें से जो एक है वो अलग है, तो उसमें आपको बताना है कौन सा आपको राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, राइट आंसर बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको यहाँ पर बताना है राइट आंसर दोस्तों किसके साथ जाएगा। तो टेबल आपका यहाँ पर जो है इन सब से अलग होगा, टेबल। ठीक है, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा, डेविल। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। चलिए, और राइट आंसर बताना है जिस्ट का हिंदी उच्चारण क्या होगा। चलिए, राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है GIST। ठीक, GIST का हिंदी उच्चारण आपको बताना होगा कि किसके साथ दोस्तों जाएगा। चलिए, चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको राइट आंसर बताना है। चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। तो आपने बता दिया होगा, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, यानी कि जिस्ट आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, यानी कि जिस्ट। जिस्ट कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, तो जिस्ट आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, चलिए, SAGE शब्द का सही उच्चारण बताइए। अब यहाँ पर आपको अपने आप बताना है। पिछली बार क्वेश्चन में मैंने बताया था, जिस्ट मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, तो इसलिए अब यहाँ पर आपको बताना है। इसमें ये है SAGE। चलिए, SAGE आपको यहाँ पर बताना है, जो उसका उच्चारण हम हिंदी में करेंगे वो कैसा होगा, अगर हम इसको हिंदी में इसका उच्चारण करेंगे। चलिए दोस्तों, बताइए दोस्तों, राइट आंसर बताइए किसके साथ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा दोस्तों आपका सेज के साथ, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम, सेज इसको हम बोलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 के साथ आपका यहाँ पर राइट आंसर जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम, सेज आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सेज यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, कॉलम में मूक अक्षर पूछ रहा है। कॉलम में मूक अक्षर पूछ रहा है। चलिए, जो ऑप्शन आपके सामने है, आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। यहाँ पर जो कॉलम की स्पेलिंग है वो थोड़ी सी गलत है, CO, सही यहाँ पर लिख देता हूँ, COLUMN। चलिए, अब बताइए आप इसमें कि यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो किसके साथ दोस्तों जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा आपको दिख रहा होगा, तो N, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 के साथ आपका यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों। N यहाँ पर जो है वो साइलेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, दो व्यक्ति के बीच की बातचीत क्या कहलाती है? दो व्यक्तियों के बीच की बात को क्या कहते हैं? चलिए दोस्तों, आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा। वैसे तो आसान क्वेश्चन है, आप बता दोगे। दो व्यक्तियों के जो बीच की हम बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं? चलिए दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने, आपको यहाँ पर बताना है तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा। दो व्यक्तियों के बीच की बात कहलाती है, वो कहलाती है आपकी संप्रेक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड के साथ आपका यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। संप्रेक्षण उसको बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं। अब पूछ रहा है अगला क्वेश्चन कि निम्न में से अभिवादन एक परिचय वाले शब्द है, इनमें से कौन से हम अभिवादन के लिए उपयोग करते हैं? ठीक है, तो गुड मॉर्निंग भी आपका अभिवादन ही होगा, हेलो भी और बाय बाय भी, तो यानी कि ऑल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि स्टेप से क्वेश्चन आते हैं कि, बट ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, ये जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए ये सभी आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा क्लास को। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के इतना ही। जो अगली क्लास होगी दोस्तों उसके लिए
जो अगली क्लास होगी तो उसमें आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाऊंगा क्वेश्चनों का, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, यानी कि मिक्स क्वेश्चन। लगभग आपका जो सिलेबस है, जो चैप्टर है वो तो लगभग कंप्लीट से हो गए हैं। अब मैं जो अगली क्लास लाऊंगा, अगर जो चैप्टर छूट रहे होंगे तो आप मुझे कमेंट करना, ठीक। ऐसे एक दो चैप्टर छूट भी रहा होगा, मैं देख लूँगा एक बार। लेकिन जो अगली क्लास होगी उसमें मैं आपके लिए जो सेट है वो प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक। तो उसमें से लगभग 30 क्वेश्चन लाऊंगा अगली क्लास जो होगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट होगी तो उसको देखना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए दोस्तों धन्यवाद।